गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अंतिम 10 दिन बचे हैं हमारी एग्जाम में। 20 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट होना तय है। लगभग आप देखोगे न्यूज़पेपर में भी छप चुका है और उसके आपके ईएसबी के पोर्टल पर भी सारी अपडेट आ चुकी है। एक दो दिन में हो सकता है कि आपके एग्जाम सर्कुलर्स भी आ जाए कि कब कौन सा सिटी सेंटर है आपका और कब आपका पेपर रहेगा। ठीक है, तो आज जो मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूं ये अगले 10 दिन की स्ट्रेटेजी का बना रहा हूं कि अगले 10 दिन में हो सकता है कि आप अपने नंबर्स में 10-20 नंबर का फर्क ले आए, 10-20 प्लस कर लें, है ना। अपने मोटिवेशन को थोड़ा बढ़ा लें। तो उसी के लिए मैं एक ये शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और कुछ इनहांस कर पाए तो बिल्कुल करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग बात करें तो हमारे पास मैथ्स में 10 यूनिट है ना, और फिजिक्स में 5 यूनिट है और केमिस्ट्री में 5 यूनिट है। टोटल मिला के ये हमारा सिलेबस है। दिख शॉर्ट रहा है लेकिन बहुत बड़ा है, क्योंकि हर यूनिट में 3-3 चैप्टर, कुछ एक में तो 6-6 7-7 चैप्टर भी हमारे इंक्लूड करके बना दिए गए हैं। तो यहां पर हम लोग टोटल बात करें तो 20 यूनिट है, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन भी लेंगे तो 20 से 5 100। ठीक है, मैथ्स में ज्यादा भी आ गए, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आ जाएंगे तो इधर फिजिक्स केमिस्ट्री में कम हो जाएंगे, बात तो वही रहेगी। तो अगर जो मान लो एक यूनिट से 6-7 सवाल पूछे जाए, क्या पूछा जा सकता है, हम एक जनरल आइडिया लगाएं कि यूनिट नंबर, हम बड़ी यूनिट उठा लेते हैं, यूनिट नंबर 9, 7 क्वेश्चन पूछ लिया, 8 क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछेगा। 8 तो चैप्टर के नाम है, हर चैप्टर से यदि एक एक क्वेश्चन भी देगा तो क्या सवाल देगा। डिफरेंशिएशन से क्या देगा, डिफरेंशिएशन देगा। इंटीग्रेशन से क्या देगा, इंटीग्रेशन देगा। तो यदि आप हर यूनिट का डिसाइड कर लो कि मैं एक यूनिट उठाऊंगा और उस यूनिट के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कर लूंगा, है ना। जैसे मान लो मैंने उठाई 9th यूनिट, 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर है, हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन भी उठाए, 70 क्वेश्चन, है ना। डिफरेंशिएशन के मोस्ट इंपोर्टेंट 10 एमसीक्यू कर लिए, उनकी शॉर्ट ट्रिक जान ली। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन उठा लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पूछेगा, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, या बनी हुई है उसको लीनियर में कन्वर्ट करना, या उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। 3 चीजें हैं, 5-5 क्वेश्चन भी करोगे 15 क्वेश्चन, है ना। 3-3 4-4 5-5 क्वेश्चन भी करोगे 15 क्वेश्चन, आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो यदि कोई बच्चा कंप्लीट कर चुका है तो अब नया उसको कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। नए के रूप में ऐसा पढ़ सकता है, चलो डिफरेंशियल इक्वेशन को छुआ ही नहीं, तो ये 15 सवाल देख लिए। हो सकता है कि आपको सिंपल सा ऐसा ही सवाल आ गया कि ये इक्वेशन दी है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। तो बहुत कठिन सवाल नहीं है, आप इसको 10 मिनट में सीख सकते हैं। तो आप ये नया कॉन्सेप्ट 10 मिनट में अपने अंदर डाल सकते हैं, आप उसको लेके जा सकते हैं, आप उसको सीख सकते हैं। अब आपको डिफरेंशिएशन ही मालूम है नहीं है, आपको इंटीग्रेशन ही नहीं मालूम है, तो उसको सीख के करोगे क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो जानता होगा, छोटे मोटे कोई कोई कॉन्सेप्ट छूटेंगे उनको कवर कर सकता है। कोई बच्चे ने उठा लिया कि सर मैं तो 6 यूनिट के बारे में थोड़ा बताइए। 6 यूनिट मान लो आपने उठाया, 6ठी यूनिट में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एपीजीपी एचपी है। 5-6 सवाल देगा तो क्या देगा, 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर के, 2-3 एपीजीपी एचपी में से, या फिर स्पेशल सीरीज से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट पूछ सकता है ना। आर्ग्यूमेंट के अलावा आपका क्या, स्क्वायर रूट पूछ सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको प्लेन में दर्शाना पूछ सकता है, या फिर कौन से क्वाड्रेंट में होगा उसके बारे में बात कर सकता है। ऐसा कुछ सवाल बन सकता है। तो अगर जो मान लो एक एक वैरायटी के 5-5 क्वेश्चन भी करोगे तो 6-5-6 उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, 6 कॉन्सेप्ट के 25-30 क्वेश्चन बनेंगे। 25-30 क्वेश्चन एचपीजीपीएचपी कर लोगे तो वही 60-70 क्वेश्चन पे आपका कवर हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ। तो अगले 10 दिन मेरे हिसाब से आपको ध्यान देना चाहिए कि हर यूनिट के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू छांटो और उसको सॉल्व करो। और मैं भी करवाने वाला हूँ, यूट्यूब पे रोज 50 क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज 10 तारीख है, कल 11 से स्टार्ट करूंगा। आज जो है वो मिक्स रहेंगे, कल से टॉपिक वाइज रहेंगे। कोई भी एक चैप्टर उठाऊंगा, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा और उन्हीं में से एग्जाम में फंसे। मतलब हम कोशिश करेंगे कि अगले 10 दिन में यदि मैं 50 क्वेश्चन, 50 के हिसाब से 500 क्वेश्चन मैथ्स के करवाऊं, तो उन 500 में से 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज मिल जाए, है ना। वैसी मेरी कोशिश रहेगी। तो इसी तरीके से आप लोग भी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप टेस्ट दे रहे, आप कोई बच्चे को मान लो टेस्ट दिया और उस टेस्ट में उसको नंबर आ रहे 60 नंबर, है ना, तो वो डिमोटिवेट हो रहा है कि सर 60 नंबर पे क्या होगा, कैसे क्या होगा। एक काम करो, आपको 60 नंबर आ रहे ना, मतलब कॉन्फिडेंट हो कि 60 तो आ रहे, 100% है कि 60 आ रहे। अगली बार जब आप टेस्ट दो तो पहले ये प्रिपेयर रहो, मेंटली प्रिपेयर रहो कि 60 नंबर तो मेरे आ रहे थे, एक काम करते पहले 60 ही ले आता हूँ। 60 ले आता हूँ मतलब 60 क्वेश्चन सही करूंगा फटाफट। मतलब जैसे पहला आता है ठीक है, दूसरा नहीं आता छोड़ दिया, तीसरे में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है छोड़ दिया, चौथा आता है डन। ऐसे करते 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 हमें 60 तक पहुंच गए। जब सेकेंड राउंड करूं तब जाके मैं उनको सॉल्व करूं जो मेरे लिए टिपिकल है ना, जिसका मुझे इंटीग्रेशन करने में टाइम लग रहा है, डिफरेंशिएशन करने में टाइम लग रहा है, या कोई और 4 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं तो उसमें समय लग रहा है। तो आपको इस तरीके से करोगे तो बेनिफिट क्या होगा कि बंदा यदि 1 घंटे में 60 नंबर ले आता है, जैसे 2 घंटे में 60 नंबर ला रहा है, वो 1 घंटे में 45 नंबर ले आता है और उसको पता चल जाता है कि 45 आ गए,
तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो नंबर बढ़ा पाता है, एनहांस कर पाता है। ठीक है, दूसरा फ्री बॉडी करके टेस्ट दीजिए, है ना। फ्री बॉडी मतलब आप स्ट्रेस में आके मत दीजिए कि यार 60 ही आ रहे हैं मेरे, तो हर बार 60 आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं 70 पे भी जा रहे होंगे तो खुद को खींच के 60 पे ले आओ, है ना। आप स्ट्रेस फ्री होके, मतलब 60 तो आ ही रहे ना यार, 60 से ऊपर ही आएंगे, चिंता मत करो, 60 तो आते ही आते हैं, बढ़ जाएंगे हमारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस तरीके से दीजिए। और अगले 10 दिन में आप कम से कम 3 से 4 टेस्ट लगा लीजिए, 4 से 5 टेस्ट, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हुई से ही हमेशा बना रहूंगा, हमेशा पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, और आपका सिलेक्शन 101% होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक खुद का ध्यान रखें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।